बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है दूध दुलारी। अमूमन ये शादियों में बहुत शौक़ से बनाते हैं लोग और इन्जॉय करते हैं, अपने घर में भी बनाते होंगे। मैंने सोचा जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। दूध दुलारी बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन ये फुल क्रीम दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। फुल क्रीम दूध मिल्क लिया है मैंने टेट्रा पैक का। ये मैं तकरीबन 2 लीटर यूज़ करूँगी। 2 लीटर फुल क्रीम दूध, एक पैकेट इसमें मैं क्रीम का डालूंगी। इसमें से 1 कप लूँगी, पूरा फुल पैकेट नहीं जाएगा, 1 कप ले लेंगे हम इसमें से टेट्रा पैक क्रीम। एक छोटा टिन पैक हम इसमें यूज़ करें मिक्स फ्रूट का, और एक छोटा पैक जो है ये रंगीन सेवियों का, और इसमें ये जाएगी रेड वाली जेली और ग्रीन वाली जेली, दोनों कलर्स की हम यूज़ करेंगे। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसमें तकरीबन आधी प्याली हम रबड़ी भी डालेंगे। रबड़ी जो है वो मैंने मंगवाने के लिए भेजा हुआ है, उम्मीद है आ जाएगी, और अगर ना आई तो हम इसमें फिर कंडेंस मिल्क या खोया डाल लेंगे। और चमचम हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 प्याली, और ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। और कॉर्नफ्लोर अगर आप उसको कस्टर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड, अदरवाइज़ आप 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्योंकि फिर वो उससे कलर चेंज नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। मैं कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वनीला वाला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं दूध दुलारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। दूध दुलारी को पकने के लिए मैंने दूध रख दिया है और इसमें जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको पकाऊँगी चीनी डालकर। फिर मैं इसमें रंगीन सेवियाँ डालूँगी। रंगीन सेवियाँ मैं अलग से बॉयल ही करी इसी में डाल लूँगी ताकि उसका कलर जो है वो दूध में आ जाए और फिर खूबसूरत सा हमारा एक कलर बन जाए दूध का। ये देखें दूध में जो बॉयल जैसे ही आना शुरू हुआ, पकना शुरू हुआ, इसमें मैं डाल दूँगी चीनी आप टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने तकरीबन 12 खाने के चम्मच डाले हैं। मैं अभी इसको चेक कर लूँगी जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी। अगर मुझे कम लगी तो मैं और डाल दूँगी, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पूरी हो जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मीठा नहीं इसमें अच्छा लगता, लाइट मीठा अच्छा लगता है। इसमें डाल देंगे ये रंगीन सेवियाँ। जब रंगीन सेवियाँ गल जाएंगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी कस्टर्ड पाउडर और फिर हम इसको थोड़ा सा पका के फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे और मिक्स फ्रूट। क्रीम पहले डालेंगे, ज़रा थोड़ा हल्का हल्का रूम टेम्परेचर पे होगा। जब बहुत बिल्कुल अच्छा सा ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसमें रबड़ी डाल देंगे। अभी सेवियाँ पक जाएं, गल जाएं, फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सब सेवियाँ, जो रंगीन सेवियाँ हमने डाली थी वो गल गई हैं अच्छी सी, और दूध भी गाढ़ा हो गया है। तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, 20 से 25 मिनट। अब इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि कस्टर्ड डाल के तो फिर ये थोड़ा सा येलो हो जाएगा ना। वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। इसका टेक्सचर जो है ना वो कस्टर्ड से थोड़ा सा लिक्विड होता है।
सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन 5-7 मिनट पका लूँगी मैं, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। फिर मैं इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, फिर मैं इसमें क्रीम और रबड़ी और चमचम वगैरह सारी कुछ गार्निश के लिए बचा कर बाकी सब चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसको ठंडा कर लेंगे डोंगे में डाल के। ये सेवियाँ ठंडी हो गई थी, कस्टर्ड सेवियाँ जो हमने बनाई, इसमें मैंने क्रीम डाल दी है 5 खाने के चम्मच। इस टेट्रा पैक क्रीम में से निकाल के मैंने रबड़ी में डाल दी। मैं उस वक़्त वीडियो ऑन करना भूल गई। रबड़ी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और क्रीम भी अब ऐड कर दी। अब इसमें हम डाल देंगे ये मिक्स फ्रूट और चमचम हम कुछ बचा देंगे सजावट के लिए, कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 ये चले गए, 3 ये चले गए और 3 ये और 3 ये ऑरेंज। बाकी हम थोड़ा सा हम इसके ऊपर सजा देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा और ठंडा करती हूँ और फिर हम करते हैं जेली की कटिंग करते हैं और फिर हम इसको करेंगे सैंडविच। ये देखें माशाल्लाह ग्रीन और रेड जेली, कितने खूबसूरत इनकी लुक आई है। मेरी जो प्यालियाँ हैं स्टील की, उसमें मैंने इनको जमा दिया था, बहुत खूबसूरत आई हैं। कटिंग करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हमें काटनी है, कटिंग करनी है सजावट के लिए। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, फिर हम इसकी करते हैं असेंबलिंग। मैं रंगीन से ये दूध दुलारी को सजाने के लिए मैंने ये ग्रीन और रेड जेली को एक शीशे के बाउल में डाल लिया और ये जो मैंने रेडी किया था दूध, इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छा सा सारी एक लेयर और लगा देंगे जेली की, ताकि और नज़र आए। एक लेयर और कॉर्नर्स पे लगा रहे हैं इसलिए ताकि वो कांच का है ना शीशे का, उसमें फिर नज़र आए। बहुत अच्छी इसकी लुक आई है माशाल्लाह और उम्मीद है पसंद भी आएगा, सब खाएंगे तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मेरे काउंटर पे बहुत जल्दी से चूटियाँ आ जाती हैं, बहुत जल्दी। अब इस पर और ये जो सेकेंड लेयर लगा देंगे। हमारा पूरा एक बाउल जो है ना, वो थोड़ी सी मैंने सिंगल सर्विंग भी की है, 2 ग्लासेस ले लिए थे मैंने छोटे और उसमें मैंने इनको जेली को सेट कर दिया और इसको मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। ये जब और थोड़ा सा गार्निश करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जेली से तो डेकोरेट कर दिया, अब मैं इस पर 1-2 चमचम भी लगा देती हूँ ताकि पता चले कि हमने इसमें
चमचम भी यूज़ की है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।